के पानी रख लीजिए। तो कहा कि मैं प्रजा का नौकर हूं, नौकर को नौकर रखने का कोई अधिकार नहीं है। नौकर को नौकर रखने का कोई अधिकार नहीं है। कहा कि तुम्हें जले हाथ से रोटी कैसे बनाऊंगी? कहा कि तुम में और मुझ में फर्क क्या है? मैं झिमने से कुछ पहले आ जाऊंगा और अपने हाथ से रोटी बना करके और उसको काम में लूंगा। जितना नौकरानी रखूंगा रोटी बनाने के लिए, तो उसके लिए तनख्वाह कहां से दूंगा? कहा कि आप इतने बड़े देश के बादशाह हो, खजाने में किस बात की कमी है? तो बोले कि खजाना न तुम्हारे बाप का है न हमारे बाप का है, प्रजा से लिया हुआ कर खजाना भरता है। प्रजा से लिए हुए खजाने में से वेतन जितना जिस हिसाब से एक सिपाही को मिलता है, उस सिपाही को जितना अधिकार है उस पैसे पर खर्च करके और अपना काम चलाने का, उसके अंतर्गत ही, उसी तरह से मैं एक सिपाही से अधिक नहीं हूं। वह एक मोहल्ले का सिपाही होगा और मैं एक देश का सिपाही हूं। कदाचित कोई ऐसी आकस्मिक घटना घट गई जिसमें आप जितना अपने लिए वेतन निर्धारित कर लिए हैं कि सिपाही को इतना, मंत्री को इतना और राजा को इतना, और वो खर्च हो गया और कुछ और खर्च की जरूरत पड़ गई तो कहां से आएगा? तो श्री नासिरुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं टोपी बना बना करके बाजार में बेचूंगा और उस आय से जो कुछ मिलेगा उससे गुजारा करूंगा। भैया, ऐसे राजा हो चाहे ऐसी प्रजा हो, ऐसा विचार रखने वाले गुरु हो चाहे शासक शिष्य हो, पिता हो चाहे पुत्र हो, ऐसे लोगों के लिए ठाकुर कहते हैं अस सज्जन मम उर्बस कैसे, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में निवास करते हैं। कैसे? बोले कि लोभी हृदय बसई धन जैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। ऐसे लक्षण वालों से प्रभु कहते हैं तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन निहोरे, धर्म देह नहीं आन निहोरे, धर्म देह नहीं आन निहोरे, धर्म देह नहीं आन निहोरे। केवल अपने लिए मच्छर जीता है, केवल अपने लिए सूअर जीती है, केवल अपने लिए कुत्ता जीता है। कुत्ता तो फिर भी मालिक की पहरेदारी करके, रात में तावेदारी करके कुछ सेवा भी करता है। तो केवल अपने लिए जीने वाला व्यक्ति प्रभु का प्यारा नहीं हो सकता है। जो प्रभु के लिए जीवन धारण करता है, प्रभु की प्यारी सृष्टि में मिली हुई सेवा का संपादन करने के लिए जीता है, वो ठाकुर का प्यारा होता है। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, अस सज्जन मम उर्बस कैसे,
त्रिलोचन जी ऐसे ही ईमानदार, कर्मठ, सेवा भाव वाले प्रेमी सदगृहस्थ हैं। इसलिए इनके यहां सेवा लेने वाले महानुभावों की भीड़ इकट्ठी रहती थी। उनकी सेवा करने के लिए कोई सुयोग्य सेवक मिले, ठाकुर ने कहा कि त्रिलोचन जी, जैसा सेवक आप चाह रहे हो ऐसा इस कलयुग में सेवक मेरे अलावे दूसरा कोई मिलना कठिन है, इसलिए मैं स्वयं सेवक बन के आ रहा हूं। आए 15 वर्ष की आयु, सांवला सलोना वर्ण, उठती हुई हल्की रेख, मसी भीनती हुई, आधी बांह की पेट फरुई फतुई और घुटने तक की मैली कुचैली धोती, कांधे पर एक फटी हुई कामरी, पैर में टूटी हुई फटी हुई एक जूती और हाथ में एक लठिया, माथे पर महाराष्ट्र में बांधे जाने वाले नमूने की एक मैली कुचैली घूमर घार, एक पगिया। ऐसे ठाट में ठाकुर आया है। कहो भैया कैसे पधारे? बोले मालिक नौकरी खोज रहा हूं। कहा कि मैं भी नौकर खोज रहा हूं। तो कहा कि हमारा आपका सौदा पट जाना चाहिए। मुझे रास आ गया है चरणों में सर झुकाना, मुझे रास आ गया है चरणों में सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना। आपको सेवक मिल गया, मुझे स्वामी मिल गया। मैं ऐसा ही स्वामी खोज रहा था। इन्होंने कहा कि मैं भी ऐसा ही सेवक खोज रहा था। सौदा पट गया। इसके बाद आपका नाम? कहा कि अंतर्यामी मेरा नाम है। आपका जाति वर्ण? बोले कि मुझे मेरे माता पिता का पता नहीं है, इसलिए मैं अपनी जाति से अनभिज्ञ हूं। सेवा जो दे दी जाएगी सबको संपादन करूंगा। किसी सेवा करने में मुझे नाक भौं सिकोड़ने की जरूरत नहीं होगी, और जो सेवा मिल जाएगी उसमें दूसरे को सहयोगी सहभागी बनाने की सोचूंगा भी नहीं। वेतन? बोले केवल भरपेट खिला दीजिएगा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन खाने में शर्त है कि जो गृह स्वामिनी है वही कूट के पीस के माड़ के सेक के परोस के भोग लगा के जिमावें परोसें। और दूसरी शर्त ये है, मालिक मेरी खुराक थोड़ी तगड़ी है, इसकी चर्चा न होगी बहुत खाता है। बस सौदा पट गया दोनों ने। जय जय। सुन सेवक की वाणी अतिशय भय प्रसन्न त्रिलोचन, अंतर्यामी अंतर्यामी तुमने तो मेरो कर दियो सोच विमोचन। तुमने मुझे शोक से चिंता से विमुक्त कर दिया। ऐसो ही सेवक चाह रहे हो मैं, ऐसे कहत बरे दो लोचन रो पड़े त्रिलोचन। भैया तेरे जैसा सेवक मैं खोज रहा था। कहा कि सरकार मैं भी आप जैसा मालिक खोज रहा था। बहुत लोग कहते हैं कि इतने दिन हो गए माला फेरते हुए, कभी सपने में, इतने दिन हो गए दीक्षा लिए हुए,
कभी सपने में भी ठाकुर का अनुभव नहीं हुआ। तो कहते हैं कि यार, जिस सांचे में तुमको ढलने की सलाह दी है मंत्र ने, मंत्रार्थ ने, उस सांचे में अब तक ढल गए होते तो तुमको ठाकुर की खोज नहीं करनी पड़ती, ठाकुर तुमको खोज करता, तेरे दरवाजे पर आया होता। अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले अपने में पात्रता लाओ यार, और फिर उस वस्तु की कामना कर। पहले तेरी ओर ढाल तो हो, तब वो बरसा का जल लुढ़क कर स्वाभाविक तेरे पास आएगा। सिमट सिमट जल भर ही तलावा, जिम सदगुण सज्जन पही आवा। तो कहा कि सुन सेवक की वाणी, अतिशय भय प्रसन्न त्रिलोचन। अंतर्यामी तुमने मेरो कर दियो सोच विमोचन। ऐसो ही सेवक चाह रहे हो मैं, कहत भरे दो लोचन। अब तो रहो सप्रेम यहीं पर, बाकी रहो न अब कुछ सोचन। अब कुछ सोचने विचारने की बात बाकी रही नहीं, अब तो रहो। शर्त एक दूजे की समझ के, सेवक की शर्त स्वामी को मंजूर हुई, स्वामी की शर्त सेवक को मंजूर हुई। शर्त एक दूजे की समझी, दोनों ने भर लई हामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। शर्त एक दूजे की समझ, दोनों ने भर लई हामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के लोचन, भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के लोचन, भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। श्री त्रिलोचन जी ने कहा कि अंतर्यामी, तू मेरा सेवक कहलाकर नियुक्त नहीं हो रहा है, मेरे यहां आने वाले मेरे आराध्य संतों का सेवक होकर रहेगा। तू संतों का सेवक रहेगा और बेटा मैं तेरा सेवक रहूंगा। तू संतों की सेवा करना, और सेवा करते करते अगर तू थक जाएगा तो रात में मैं तेरे चरण दबाऊंगा। तो सबको खिलाते खिलाते भूख तुमको लगी आएगी, तो तुमको खिला करके खाने वाला मैं होऊंगा। संतों का सेवक तू और तेरा सेवक मैं, और मेरी कहलाने वाली घरवाली भक्तानी। मली मली के स्नान करायो, तन की मैल छुड़ाई। मल मल के स्नान करायो, तन की मैल छुड़ाई। कामरी और पनैया दोनों नई नई मनवाई। कामरी और पनैया दोनों नई नई बनवाई। कुर्ता धोती गमछा दुपट्टा, गद्दा और रजाई। कुर्ता धोती दुपट्टा गमछा, गद्दा और रजाई। वह दुष्ट संतन की सेवा होने लगी मन भाई। वह दुष्ट संतन की सेवा होने लगी मन भाई। संत समाज सुखी सब विधि, लही सेवा मनोभिरामी। तब पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। संत समाज सुखी सब विधि, लही सेवा बहुआयामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी।
ज्ञानेश्वर के त्रिलोचन भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के त्रिलोचन भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। अपने हाथों से जल भर करके और उसके ऊपर डाल डाल करके, अपने हाथों से उसके शरीर की मैल छुड़ा छुड़ा करके श्री त्रिलोचन जी ने स्नान कराए। अपने हाथों से तेल मालिश किया उसको। मालिक ये क्या कर रहे हो? मैं सेवक बन के आया हूं। कहा कि भैया मुझे कर लेने दे। स्वामी की सेवा करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन सेवक की सेवा करने वाला ठाकुर का कोई प्यारा लाडला होता है। मुझे ये अवसर बहुत दिन के बाद मिला है। नई धोती, नया अंगोछा, नई पगिया, नई कामरी, नई पनही, नया गद्दा, नई रजाई, सब अलग इसके लिए मंगवा करके दी। संतों का सेवक है ये। सेवा होने लगी। कहा कि मालिक बाजार से क्या लाना है इसकी आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कुछ आ गया है तो उसको कहाँ रखना है, कैसे संभालना है, इसकी चिंता आपको नहीं करनी होगी। आज कितने लोगों की रसोई बननी है इसकी चिंता आपको नहीं करनी होगी। कौन संत बीमार हैं उनके लिए दवा लानी है इसकी चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी। इधर से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और होने लगी सेवा। हाँ, त्रिलोचन जी ने अपने घरवाली से जरूर कहा, प्रिय आज्ञा प्राणनाथ, कहा कि एक सेवक मिला है, बड़ा महत्वपूर्ण सेवक मिला है, बात का धनी है, जो कहता है उसके अनुसार करके दिखाने वाला है, संतों की सेवा की तरफ से हमको निश्चिंत कर रहा है। लेकिन वैसे एक तरफ से तो मैं निश्चिंत हो रहा हूं, लेकिन उसकी तरफ से हमको सचिंत हो करके रहना पड़ेगा, इसको कोई तकलीफ ना होने पावे। और उसने शर्त लगाई है, बलिहारी घर में जाए त्रिलोचन ने निज घरनी को समझायो। घर में जाए त्रिलोचन ने निज घरनी को समझायो। संतन की सेवा निमित्त मन भावत सेवक पायो। संतन की सेवा निमित्त मन भावत सेवक पायो। खावे सोई खवैयो, वो रोटी मांगे तो रोटी देना, भात कहे तो भात देना। और जितना खाए उतना परोसना। खावे सोई खवैयो, या को प्रभु ने प्रेरी पठायो। खावे सोई खवैयो, या को प्रभु ने प्रेरी पठायो। ऐसा सेवक बड़े भाग्य से मिला है, ये प्रभु ने भेजा है। ये पता नहीं है कि प्रभु ने भेजा नहीं है, प्रभु ही इस रूप में पधारे हैं। ठाकुर तो नकाब धर के आता है ना, पर्दे में छिप के शिकार करता है। ऐसा छिपाना अपने को जानता है कि जब तक वह नहीं चाहे तब तक उसे ब्रह्मा भी नहीं पहचान सकेंगे। भगवान शिव को भी कभी कभी धोखा हो जाता है। श्री हरे नमः। कहा कि पहचान नहीं पाए कि स्वयं सर्वांतरयामी ही अंतर्यामी नाम धरा करके सेवकाई करने आए हैं।
कहते हैं कि प्रभु ने ही इसको कृपा करके भेजा है। ये नहीं पता है कि प्रभु ही इस रूप में आए हैं। घर में जाए त्रिलोचन ने निज घरनी को समझायो, संतन की सेवा निमित्त मन भावत सेवक पायो। खावे सोई खवैयो या को प्रभु ने प्रेरी पठायो। एक शर्त लगाई है, क्या बोले? तेरे हाथ की जी में गो वन ऐसो बचन भरवायो। मुझसे बचन भरवाया है, केवल तेरे हाथ की जी में गा। लेकिन दूसरी शर्त है कि कितनो खावे, बहुत खाता है, कितनो खावे या चर्चा मत करियो कबहू सुन भामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। कितना खावे या चर्चा मत करियो कबहू भामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। कितनो खावे या चर्चा मत करियो कबहू सुन भामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। कितनो खावे या चर्चा करियो मत भामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। बहुत खाता है, इसकी चर्चा कभी मत करना, खुराक उसकी तगड़ी है। तेरे ही हाथ की जिम्मे गो, बहुत खावे, इस बात की चर्चा कभी मत करना, नहीं तो फिर ऐसा सेवक नहीं मिलेगा। बोल, सद जाएगी सेवा उसकी। कहा कि सद जाएगी। रोज 10-20 को बनाकर जिमाती ही थी। जहां 10-20 को जिमाती थी वहां एक को जिमाना कौन कठिन है। कहा कि ठीक, बस इतमें अंतर्यामी सेवा करन लगो सहुलासा। इतने अंतर्यामी सेवा करन लगो सहुलासा। सब संतन के संग सतत रही सब विधि करत सुपासा। सब संतन के संग सतत रही सब विधि करत सुपासा। चरण दबावत कीर्तन गावत होन न देत उदासा। चरण दबावत कीर्तन गावत होन न देत उदासा। आसन बसन असन, आसन बासन असन बसन से पूरित संत निवासा। आसन वासन असन बसन से पूरित संत निवासा। विद्युत गति से कार्य करत अंतर्यामी द्रुतगामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। विद्युत गति से कार्य करत अंतर्यामी द्रुतगामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। जो कछ जिनके मन में आवत सोचत अब ही संता। बिना कहे ही पूछ पूछ के प्रस्तुत करत तुरंता। एक दातुन थी, आज सवेरे काम आ गई। कल सवेरे 3 बजे भोर में जगने का नियम है। दातुन कहाँ खोजता फिरूंगा, तब तक मुट्ठी भर के दातुन तैयार लेकर के अंतर्यामी आ रहा है। बाबा, दातुन की जरूरत हो तो सिरहाने में रख दूं। अरे भैया, मैं यही सोच रहा। किसी संत के मन में आई कि
2 दिन से कब्जियत है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो सिका हुआ छोटी हर्र का चूर्ण लेकर के पहुंच गया। क्यों भाई, क्या ले आए हो? कहा कि बाबा हरितकी का चूर्ण है, कब्जियत हो तो इसकी फंकी रात में लेकर के गर्म दूध चाहे गर्म पानी पी ले, सवेरे पेट एकदम साफ हो जाता है। अरे भैया, हम तो सोचे ही रहे थे 2 दिन से कब्जियत के चक्कर में। कोई संत सोच रहे हैं कि आज तो जाने क्या खान पान में गड़बड़ी हो गई, कि लू लग गई, कि क्या हो गया, कि आज लगातार 10-5 दस्त हो गए, अब शौचालय तक जाने की हिम्मत नहीं, अब पेट टिक जाता। इसके लिए दही और इसबगोल की भूसी अगर होती, इतने में दही और इसबगोल की भूसी लेके पहुंच गया। बाबा, हम सवेरे से देख रहे हैं कि आप कई बार डोल डाल गए हो, कोई परेशानी है क्या? हाँ भैया, लगता है कि कल गर्म हवा लग गई, इसलिए। बाबा, ये दही और इसबगोल की भूसी ले लो, तो फिर अब आगे दस्त से परेशान नहीं रहोगे। कहने का तात्पर्य है कि जिनको जब जैसी जरूरत पड़ती तो बिना कहे अपने आप उनके जरूरत की वस्तु उनके यहां हाजिर करता अंतर्यामी है ही अंतर्यामी, और विद्युत गति से कार्य कर रहा है। किसी के मन में आई कि गोड़ बड़ा टटा रहा है, कोई गोड़ दबाने वाला मिल जाता तो अंतर्यामी उनका पांव दबा रहा है, बाबा थके हुए मालूम होते हो, ला तुम्हारा चरण दबा दूं। और ये नहीं कि उस कमरे वाले संत का चरण दबा रहा है तो उस कमरे वाले संत प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अंतर्यामी आवे तो मैं उससे कच्चा केला की सब्जी बनवाने को कहूंगा। नहीं, वहां भी सेवा कर रहा है अंतर्यामी और उनके यहां भी सेवा कर रहा है। वो समझते हैं कि मेरी ही सेवा में है और ये समझते हैं कि मेरी ही सेवा में है। जैसे अभी 10:15 बज रहे हैं, इस समय पटना वालों से पूछा जाए कि सूर्य नारायण कहाँ हैं, तो पटना वाले कहाँ बताएंगे सूर्य नारायण को? ठीक पटना के सामने। और इसी समय हेलो करके कलकत्ता वालों से पूछिए, हेलो कलकत्ता वालों, मैं सूर्य नारायण की खोज कर रहा हूं, इस समय सूर्य नारायण कहाँ है? बोले ठीक मेरे कलकत्ता के सामने है अभी। और उसी समय सुदूर पश्चिम बंबई वालों से पूछिए, हेलो बंबई वालों, अभी 10:15 बज रहे हैं, तो जरा सूर्य नारायण को पता बता सकते हैं इस समय कहाँ हैं? बोले हमारे ठीक बंबई में चमक रहे हैं। एक नगर के हर मोहल्ले वालों से पूछिए इस समय सूर्य नारायण किसके मोहल्ले में हैं? बोले हमारे मोहल्ले में हैं। हर मोहल्ले के हर आंगन वालों से पूछिए कि इस समय सूर्य किसके आंगन में हैं? बोले ठीक हमारे आंगन में। एक आंगन में 50 बर्तन में पानी भर के रखिए और एक एक बर्तन के साथ एक एक आदमी लगाइए और पूछिए, हेलो बर्तन वालों, किसके बर्तन में सूर्य नारायण दिखाई पड़ रहे हैं? बोले हमारे बर्तन में सूर्य नारायण दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब कि एक ही सूर्य एक ही समय में हर व्यक्ति के शहर में भी हैं, हर व्यक्ति के गांव में भी हैं, हर व्यक्ति के मोहल्ले में भी हैं, हर व्यक्ति के आंगन में भी हैं, हर व्यक्ति के बर्तन में भी हैं और हर व्यक्ति के नेत्र में भी। ये हम लोगों में से किसी के वश की बात है क्या? ये सूरज कौन है? इस अंतर्यामी के सेवक हैं। तो सूरज जैसे सेवक में जब ये विशेषता है कि एक ही समय में हर जगह मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं, तो उस सूर्य जैसे सेवक के भी जो स्वामी सर्वांतर्यामी सर्वसमर्थ प्रभु हैं, उनके लिए ये कौन मुश्किल है।
अयोध्या लौटे थे लंका से, हजारों लोग मिलना चाहते थे। हटो 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 हटो, नहीं किसी को मत हटाओ। अरे सरकार सब एक साथ चरण छूना चाहते हैं, सब एक साथ गले मिलना चाहते हैं। बोले सबसे एक साथ गले मिलूंगा। अरे अकेले हो प्रभु, बारी बारी मिलोगे तो घंटों लग जाएंगे सबसे मिलने में। बोले घंटों नहीं, मिनटों में मिल लूंगा, और कोई उलाहना देने वाला नहीं होगा कि मुझसे नहीं मिले। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अमित रूप प्रगटे ते ही काला।